नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। बांग्लादेश से नई खबर है, वो शायद आप सबको पता चल ही गया होगा। और वहाँ पर नए प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अभी 8 बजे आप अवगत होंगे इस चीज़ से। एक चीज़ जो सबसे बड़ी सामने आई है वो बहुत ही गजब की है, और वो उसका यहाँ व्याख्या करना, उसके ऊपर यहाँ चर्चा करना हम अपना फर्ज भी समझते हैं और ज़रूरी भी समझते हैं। डॉक्टर यूनुस ने कहा है, पदभार ग्रहण करते ही 8 लोगों ने भी और शपथ लिए, उनके साथ में सरकार का गठन कर दिया है। लेकिन उन्होंने जैसे ही शपथ लिए उसके बाद, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, वो तत्काल अपनी देश के नाम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि आवाम से, ख़ासतौर पर स्टूडेंट से और जो जमात है उससे, कि वो हिंसा तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। इसके अलावा एक शब्द और उन्होंने जोड़ा है, यदि आप बांग्लादेश के हितैषी हैं तो अल्पसंख्यकों पर हमला तत्काल बंद करें। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, वहाँ पर 7-8% हिंदू जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं वो निवास करते हैं। लोगों के बिजनेस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नेता भी हैं, विधायक भी हैं। वहाँ उनको वहाँ चुन चुन करके कुछ जो कट्टरपंथी हैं वो निशाना बना रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ने, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दिखाया भी था कि ग्रुप के ग्रुप हिंदू मंदिरों के सामने, जो हिंदू मोहल्ले हैं उनकी जो एंट्री गेट होता है उस पर, कुछ जहां अकेले हिंदू रहते हैं उनके घरों पर पहरेदारी कर रहे हैं। वहां एक वकील ने बाकायदे ऐलान भी किया है कि हम अल्पसंख्यकों को किसी भी सूरत में दुख नहीं पहुंचने देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज डॉक्टर यूसुफ ने जो कहा है वो एक बहुत ही गजब का संदेश है, और इसके बाद जो कुछ भी बातें हैं वो मैं आपको और बता देता हूं। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि यदि आपने हिंसा बंद नहीं की तो मैं जहां से अभी आया हूं वहीं पर फिर वापस चला जाऊंगा। यदि आप मुझे प्रधानमंत्री और देश का सलाहकार के रूप में मानते हैं तो हिंसा पर तत्काल विराम लगाएं। आपको मालूम है कि बांग्लादेश में अरबों की संपत्ति अब तक नष्ट हो चुकी है, और इसके लिए वहाँ के मूवमेंट ने पूरी तरह से शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें देश से बाहर कर दिया। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो लॉयर्स की एसोसिएशन है, उसने एक प्रस्ताव पास करके भारत से आगाह किया है, भारत को बोला है कि शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना को तत्काल गिरफ्तार करके ढाका भेजा जाए। अब देखिए, वहाँ के नागरिक हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर क्या सोचती है वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ अभी भी शेख हसीना के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है। अब शेख हसीना इस समय दिल्ली में हैं, कहाँ पर हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वो हिंडन एयरबेस गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश का जो बहुत बड़ा ज़िला है दिल्ली से सटा हुआ, वहाँ पर वो उतरी थी। और उसके बाद से फिर सरकार के वो संपर्क में हैं। उनसे सबसे पहले सुरक्षा सलाहकार जो डोवाल साहब हैं उन्होंने मुलाकात की, और फिर जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी बातचीत की है। आगे की रणनीति क्या होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो शेख हसीना का बेटा है अमेरिका में, उसने कुछ बयान दिया है और ये कहा है कि
जल्द ही शेख हसीना अपने वतन लौट आएंगी। अब इस बात में कितना दम है, क्या ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो एक बात निकल कर के आई है वो हमें आपको बताना ज़रूरी था। वहाँ के जो छात्र हैं, छात्र इस समय पूरे आंदोलन की धुरी बने हुए हैं और उन छात्रों में इतना जोश है कि सेना भी उनके सामने नतमस्तक है। अंदर खाने ये बात पता चली थी कि वहाँ पर जनरल प्रधानमंत्री का पद संभालने की तैयारी में था, लेकिन छात्रों ने कहा कि नो, शेख हसीना अब जा चुकी है और आप ये सपना मत देखिए, आप अपने बैरकों में चले जाइए। यहाँ तक चेतावनी दे दी गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो चेतावनी दी थी शेख हसीना को कि वो 2 चीज़ें चुन लें, 2 में से एक चीज़ चुनें, या तो वो वतन में रहें तो मरने के लिए तैयार हो जाएं, और यदि वो मरना नहीं चाहती तो तत्काल देश छोड़ दें और अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। फिर छात्रों ने मूवमेंट के जरिए सेना के माध्यम से उनसे कहा गया कि आप देश छोड़ दीजिए। तो 45 मिनट का समय दिया गया, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं और वैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैं आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मोहम्मद यूनुस बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। उनके जो बयान से ऐसा साफ झलकता है कि वो सबसे पहले देश में जो हिंसा फैली हुई है उसको काबू करना चाहते हैं, और उन्होंने एक ऐसा भावुक बयान दिया है कि यदि आप मुझे प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और ढाका को या कहें बांग्लादेश को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो हिंसा तत्काल बंद करें। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं पद से इस्तीफा दे करके जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस चला जाऊँगा। ये भावुक अपील मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर काम करेगी उनकी, और अल्पसंख्यकों पर जो बातचीत का ब्यौरा उन्होंने अपने आंदोलनकारियों के लिए दिया है वो भारत के लिए शुभ संकेत है। चूँकि भारत में इस समय जो हमारा मीडिया है वो बहुत सारी तमाम चीज़ों को बार बार रीटेक करके दिखा रहा है कि वहाँ इतना नुकसान हुआ है, हम मानते हैं, तमाम नेताओं की हत्या हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुकान मकान जलाए गए हैं, लोगों को मारा गया है। और ऐसा नहीं है, बॉर्डर पर तमाम हज़ारों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग आए हुए हैं। बीएसएफ उनको सोच समझकर वापस कर रही है कि आप वहीं रहिए और स्थिति संभल जाएगी तो फिर आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो 8 बजे उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने जो कहा है वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, संवेदनशील बात कही है उन्होंने, जिसको शायद देश की जनता या बांग्लादेश की जनता मानेगी। का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर विश्वास, तो आपको सबसे पहले अपने आसपास हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करने होंगे। ट्वीट है, एक सीधी लाइन उन्होंने खींची है, अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास में जो हिंसा हो रही है और अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है उसको बंद करना होगा। आप किसी पर भी हमला नहीं कर सकते हैं, सीधा बयान। और दूसरा, फिर उसके बाद उनका बयान मैंने आपको दिखाया और उसके माध्यम से मैं ये आपको संदेश देना चाह रहा था कि जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि आपको मेरी ज़रूरत है, यहाँ पर आपने मुझे बुलाया है और यदि आप मेरे पर भरोसा करते हैं, मुझे यदि यहाँ रखना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक संदेश जारी किया है और संदेश को लोग कैसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये अब आगे देखना होगा। प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या बयान वहां से आ रहे हैं, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, मोहम्मद यूनुस जैसे ही पेरिस से पहुंचे, क्योंकि ओलंपिक गेम्स की वजह से वो पेरिस पहुंचे हुए थे, वैसे दुबई में रहते हैं,
लेकिन अब वो जब बांग्लादेश पहुंचे तो बांग्लादेश जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं और छात्र उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं, पककर रोने भी लगते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि देखिए, ये जो एक एक करके जरा बयान स्क्रीन पर लेकर आइएगा, वो फपकते हुए ये कहते हैं कि ये जो आजादी, इन छात्रों ने जो रास्ता दिखाया, इस रास्ते पर हम चलेंगे। और साथ ही नागरिकों को सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने लिखा कि जो आजादी छात्र और युवा लेकर आए हैं वह बांग्लादेश के हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसके बिना इसे दूसरा विजय दिवस कहना बेमतलब होगा, क्योंकि एक तो जो उनका आजादी हुई थी 1971 में वो पहला है, और अब दूसरा विजय दिवस के तौर पर वो इसको मान रहे हैं जब इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागी हैं शेख हसीना। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए जो कहा, एक छात्र जो सबसे पहले इस हिंसा का शिकार हो गया था, उसको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अबू सईद की बहुत याद आ रही है, उसकी छवि हर दिल में बसी हुई है। उसने पुलिस की गोली के सामने खड़े होकर जो साहस दिखाया, उसने देश को बदल कर रख दिया। ये उन्होंने बड़े भावुक रोते हुए और फिर आंसू पोंछते हुए ये बातें कही हैं। और ये देखिए, अगर वो अबू सईद को जिस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये देश छात्रों ने बदला है, युवाओं ने बदला है, और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उसी मार्ग पर हम चलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, इस दौरान यूनुस अबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये वही वाली बात है। और अबू सईद हालिया प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से मारे जाने वाले पहले छात्र थे। तो उन्होंने सबसे पहले जब वो अपना संबोधन शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि मैं सबसे पहले जिस बात पर जोर देना चाहूंगा वो ये है कि देश को अराजकता से बचाना होगा, देश को हिंसा से बचाएं, ताकि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सके जो छात्रों ने हमें दिखाया है। और वो हम तभी उस रास्ते पर चल सकते हैं जब हम हिंसा और अराजकता से दूर जाएंगे, उससे देश को बचाएंगे। फिर वो आगे बोलते हैं कि बांग्लादेश एक खूबसूरत देश है, और छात्रों ने हमें दिखाया है कि बांग्लादेश एक खूबसूरत देश है जिसमें जबरदस्त क्षमता है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। अब हमें बीज की क्यारी तैयार करनी होगी और हमें फिर से उठना होगा। आप यानी कि युवा बीज की क्यारी तैयार करेंगे, हम उसका आदर करेंगे और आपके निर्देशानुसार ही आगे बढ़ेंगे। यानी कि जैसा तस्वीर में उनके आसपास युवा नजर आ रहे हैं, उसी बात को वो कह रहे हैं कि इन्हीं युवाओं के दम पर ये देश आगे बढ़ेगा। इन्होंने जो रास्ता दिखाया जिसमें एक खूबसूरत देश है बांग्लादेश, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बीज की क्यारी को फिर से तैयार करना होगा, और इस बीज की क्यारी को युवा तैयार करेंगे, यही आगे का रास्ता दिखाएंगे, और यही जो निर्देश देंगे उस हिसाब से देश आगे की तरफ चलेगा। आपने देखा कि मोहम्मद यूनुस के पीछे जो युवा खड़े हुए हैं, उनके लिए उन्होंने बाकायदे अपना दिल खोल दिया है और कहा है कि अब जो कुछ भी आप तय करेंगे उसके हिसाब से ही देश चलेगा। मैं समझता हूँ कि यूनुस का ये संदेश दुनिया भर में एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बहुत ही खूबसूरत देश है और इस देश को ख़राब नहीं करना है आपको। आप आगे बढ़िए, हम आपके हर सहयोग को लेते रहेंगे और आपको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यही कहानी जो हम यूनुस के बारे में बता रहे हैं, वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने अपनी जो बात कही है, मैं समझता हूँ पूरा देश और बांग्लादेश की जनता उसको मानेगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कर रहे हैं, यानी भारत के साथ में हम यही चाहेंगे कि जो बांग्लादेश के पहले के रिश्ते थे वो रिश्ते बरकरार हो। आपको बताते चलें, हमने अभी एक फ़ोटो दिखाया आपको, जब मोहम्मद यूनुस शपथ ले रहे थे, उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारत के उच्चायुक्त जो इस समय बांग्लादेश की एम्बेसी, भारत की जो एम्बेसी है बांग्लादेश ढाका में, वहाँ पर तैनात हैं, उनको बुलाया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने देश को, मैं समझता हूँ, जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं आपस में, उनको बाकायदे बरकरार रखने की तरफ संकेत दिया है।
ये कोई मामूली बात नहीं है। यदि कोई उनके मन में विद्वेष की भावना होती तो शायद हमारे जो राजदूत हैं उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाते। उन्होंने वादा भी किया है, राजदूत को आश्वासन दिया है कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए वो अब काम करेंगे, उनको जरा सी भी खरोंच नहीं आने देंगे किसी भी स्तर पर। खैर, आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव रहा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।